अगर हम में कोई शख्स जो है वो एक्सप्लॉइट करता है अपनी पोजीशन वगैरह, तो वो उसका इनफरादी फेल है। लेकिन हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, स्वाय कोई वजीर वगैरह या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को गाड़ी या दफ्तर वगैरह मिलते हैं, मैं वजीर हूँ, मैं तो वो आप एक बार पर्सनल गाड़ी है, प्रोटोकॉल भी नहीं लेते आप? मैं बिल्कुल नहीं लेता। मेरा मतलब जो औकात है मेरी, जो सारी उम्र जिसको अफोर्ड कर चुका हूँ वही होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शराफिया के इमारात खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं रियासत यतीम नहीं है, मैं लॉजिस में रहता हूँ, बिजली का बिल भी खुद देता हूँ, सब MNAs भी बिल देते हैं, वजीर हूँ लेकिन मेरे पास ज़ाती गाड़ी है, प्रोटोकॉल भी नहीं लेता, सेक्टर F6 में अरबों की जायदाद है, वहाँ घर बनाए हुए हैं, सरकारी अफसरान के लिए टावर बनाए और इसमें इनको फ्लैट दें। तनख्वाहों में इजाफे पर हुकूमती और अवामी हल्कों की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का वज़ीर आज़म का खत। सरदार अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाहों का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई दिलचस्पी। तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। स्पीकर का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद लीव अलाउंस भी बढ़ाने का फैसला। अवामी नुमाइंदों की कवानीन तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। तरमीमी बिल के तहत पंजाब मिनिस्टर एक्ट 1975 में तरामीम की जाएंगी। तरामीम के बाद छुट्टी पर तनख्वाह की कटौती नहीं होगी। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान का 2 रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ ECU सरबराह इजलास में शिरकत के लिए शोशा काराबाग पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात तारड़, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। फजूली एयरपोर्ट पर अज़रबैजान के वज़ीर सक़ाफ़त आदिल करमल और आला हुकाम ने वज़ीर आज़म का पुरतबाक इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी तावन तंजीम के 17वीं सरबराही इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस में पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान समेत दीगर रहनुमाओं के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी बढ़ती है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग रुकवाने पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। जंग के दौरान फील्ड मार्शल बड़े क्लियर थे, भारत को 4 गुना सख्त जवाब देना है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हमलों में अल्लाह की गैबी मदद शामिल थी। अल्लाह की मदद से भारत की जानिब से फायर किए गए मज़ाइल हद तक नहीं पहुँचे। हमारे अदफ से आगे जाने वाले मज़ाइल भी सही निशाने पर लगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के उलमा कराम के साथ गुफ्तगू। कहते हैं, मुहर्रमुल हराम में तमाम उलमा मोहब्बत, भाईचारा और अमन को फ़रोग़ दें। 14 अगस्त को तमाम मुक़ादम फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करें। Let us all get together, आए हम एक साथ मिलकर बिस्मिल्लाह करें और एक तहरीक की बुनियाद रखें। तहरीक ये नहीं कि हम किसी को गालियाँ दें, किसी को नहीं। पाकिस्तान में आईन होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, जजेस आज़ाद होंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, तमाम इदारे, प्रेस, जो दूसरे इदारे हैं, जजेस, तमाम इदारे अपने अपने फ्रेम में आज़ाद होंगे, लेकिन वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंदर होंगे। पार्लियामेंट जो भी जीती है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहते हैं, हुकूमत आइन की धज्जियाँ बखेर रही है। आइन कहता है जो आइन से छेड़छाड़ करेगा वो सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। ये एक दूसरे को गालियाँ देने के वक्त नहीं, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मानी पीटाई का जेल में रहना गलत है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। अली अमीन गंडापुर को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो अपोजिशन खुद हैं। बानी आज जेल में पीटीआई रहनुमाओं की वजह से हैं। जमात इस्लामी ने हमेशा फितने की सियासत की है, ये सिर्फ तनकीद करते हैं, अपना काम नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध भर में 5000 बंद स्कूल दोबारा खुल गए हैं। 93,000 से ज़ायद नए टीचर्स भर्ती किए गए हैं।
नौकरियों के दावे कोई और करता है मगर हम दे रहे हैं। गवर्नर कौंसलर की सीट जीत नहीं सकता और हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रखा है। पहले इसका नाम विलन वाला था, अब बन गया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा सानिया सवात मामले पर इंक्वायरी हो रही है, जिसकी भी कोताही हुई सजा दी जाएगी। सूबे भर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखे हैं। कोई भी ताकतवर नहीं जिसकी भी तजावुज़ात हो इन्हें खत्म किया जाए। हुकूमत में डरे हुए और खौफज़दा लोग बैठे हैं। बानी ने कहा है कि इन लोगों से बात की जाए जिनके पास असल ताकत है और जिनसे अमरीकी सदर ट्रंप भी बात कर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीजा ने कहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जुल्म हो रहा है उससे बेहतर है कि मैं कैद में सारी जिंदगी काट लूँ। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीजा को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। जब एहतजाज का प्लान आएगा तो शिरकत करेंगे, लीड करने का मामला नहीं है। बानी पीटा के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत सेशन अदालत लाहौर में बानी की दरखास्त पर वकला के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने मुतफर्रिक दरखास्त के काबिल समाअत होने या न होने से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया। शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म के वकला की टीम ने दलाइल दिए। बानी पीटीआई 9 मई के 8 मुकदमात में रिहाई मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया बानी पीटीआई ने इन्वेस्टिगेशन में ताउन नहीं किया। तमाम मुकदमात ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं। केसेस में मज़ीद तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने बानी के पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दी। सानिया सवात में सूबे के मुख्तलिफ महकमों की गफलत की निशानदही। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम का अदालत में 4 महकमों की कोताही का एतराफ़। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। वाक़े में कीमती इंसानी जानों का ज़िया अफसोसनाक है। ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। चीफ जस्टिस की गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इधर कमिश्नर मालाकर ने सानिया की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट इंस्पेक्शन टीम को जमा करवा दी। रिपोर्ट में सारा मलबा सयाहों पर डाल दिया गया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में बताया गया मामूल से ज़्यादा बारिश होने के बाइस दरियाए सवात में ख्वाजा खेला के मुकाम पर पानी की सतह 77,282 क्यूसेक तक पहुंचा था। सैलाब में 17 सियाह फंस गए थे। 10 सियाहों का ताल्लुक सियालकोट पंजाब से था। 6 का ताल्लुक मरदान और 1 मुकामी शख्स था। दरियाए सवात में तामीराती काम चलने की वजह से पानी का रुख दूसरी जानिब कर दिया गया। पानी का रुख तब्दील होने से जाए हादसे में पानी की सतह कम थी और सियाह वहां पहुंचे। मुतासरा सियाह 8:31 पर होटल पहुंचे और 9:31 पर दरिया में गए। मुल्क भर में 6 से 11 जुलाई के दौरान बारिशों की शदीद स्पेल का इम्कान। NDMA ने मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियावाली, सरगोदा, खुशाब, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद में आंधी और तूफान के साथ बारिश में तवक्के। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित, स्कर्दूम, हुंसा, स्तोर, द्यामिर, घांचे और शिगर में शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सखर, नवाबशाह, कश्मीर, हैदराबाद, कराची समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। जबकि कोयटा, योब, ज़ियारत, कल्लात, खुजार, अबारान, बराखान समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में बारिशें मुतवक्के। प्लास्टिक बैग सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फ़िज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का प्लास्टिक बैग फ्री डे के मौका पर पैगाम। कहा प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर मुहलिक अमराज की वजह बन सकता है। स्कूलों, कॉलेजेस, कम्युनिटीज़ में प्लास्टिक फ्री पंजाब का शऊर और आगाही की मुहिम जारी है।
और करबला मार्का हक़ बातिल वाक़ करबला में 8 मुहर्रम उल हराम का दिन इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु ने अपने असहाब और अहले खाना के साथ पानी की क़िल्लत का सामना किया। 8 मुहर्रम का दिन हज़रत अब्बास अलमदार बिन इब्न अली से मंसूब है। मुल्क भर में शहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद, शहर शहर अल्म ताज़ियों और शबीए ज़ुलजना के मातमी जुलूस बरामद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को लाहौर में मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश नहीं होगी। 9 मुहर्रम उल हराम को 11,000 और 10 मुहर्रम उल हराम के दिन 12,000 नफरी तैनात की जाएगी। आज़ादारों के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी होगी।